Hi, children. The last part of the lesson, the necklace. जैसा बोलते हैं कि इंटरवल के बाद की मूवी है. वेरी नाइस. नाउ व्हाट हैपेंड? जब इन्होंने पूरा वेट किया, 1 हफ्ता हो गया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नेकलेस जो खो गया है उसे सब्स्टिट्यूट करके देना पड़ेगा. तो बेटा ये लोग गए, पर्टिकुलर एक शॉप का नाम दिया है, वहां पर जाते हैं और वहां जाके उन्हें एक नेकलेस दिखाई देता है, स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खो गया था. अब उसको देख करके उसका प्राइस पूछा, तो उसका प्राइस 40,000 फ्रैंक्स था. इनके पास इतने पैसे नहीं थे. शॉपकीपर से थोड़ा सा बार्गेन किया और उसने 40,000 फ्रैंक्स को 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है, इतने में हम आपको दे देंगे. पर 36,000 फ्रैंक्स अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था. तो उन्होंने जो मिस्टर लॉयसल की बेटा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, जो उनके फादर उनके लिए छोड़ के गए थे, उसे सेल करा. 18,000 फ्रैंक्स जो है वो पैसे इकट्ठे हुए और बाकी के 18,000 फ्रैंक्स के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा. और लोन इतना सारा अमाउंट एक ही इंसान नहीं दे सकता था उनको, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है, लौटाओगे कैसे? इसलिए जितने मनी लेंडर्स थे उन सब से मिस्टर लॉयसल ने कांटेक्ट किया. जिसने जितने पैसे उधार दिए वो ले लिए और जब वो पैसे दे रहे थे लोन, तो मिस्टर लॉयसल से सिग्नेचर करा रहे थे एग्रीमेंट्स पे, और वो हर एग्रीमेंट पे साइन करने को तैयार थे, पर उन्हें पैसा चाहिए था. इसीलिए मैंने बोला मिस्टर लॉयसल इज अ ट्रबल शूटर. प्रॉब्लम्स को शूट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. इतनी करते करते पूरा पैसा इकट्ठा हुआ, टेबल पे वो पैसे रखे, दुकानदार से वो नेकलेस लिया और मैडम लॉयसल माटिल्डा दौड़ती हुई अपनी दोस्त के यहाँ गई, पर अंदर से घबरा रही थी कि पता नहीं मैं उसे अगर नेकलेस दूंगी और उसको पता चल गया कि ये तो दूसरा नेकलेस है, रियल वाला नहीं है जो लेके गई थी, तो पता नहीं वो मुझे चोर समझेगी क्या. घबराते हुए गई और मैडम फॉरेस्टियर को उसने वो नेकलेस दिया. थैंकफुली मैडम फॉरेस्टियर ने वो खोल के देखा नहीं और बेटा मैडम लॉयसल जो है वो दौड़ती हुई वापस आ गई. हाँ, मैडम रॉयस्टर फॉरेस्टियर ने एक बात जरूर बोली, इतना देर लगा दिया मेरा नेकलेस रिटर्न करने में, कहीं मुझे जरूरत होता इसको पहनने का तो. इतना जरूर बोली. पर मैटिल्डा खुश थी कि उन्होंने देखा नहीं. अब वो लाइफ उनकी शुरू हुई जो कभी नहीं सोची थी. जिस घर में रहते थे वो छोड़ना पड़ा और एक छोटा सा कमरा छत के ऊपर उन्होंने रेंट पे ले लिया, क्योंकि किराया कम था. घर के मेड और सर्वेंट हटाने पड़े. अब सारा काम माटिल्डा करती हैं. नीचे से पानी भर के लाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना. बेटा एक एक पैसा, एक एक कॉइन बचाने के लिए खुद जाती हैं ग्रोसर के यहाँ, ग्रीन ग्रोसर के यहाँ और फ्रूट सेलर के यहाँ. एक एक पैसा बचाती हैं, हैगलिंग करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं और ऐसे करते करते उनकी लाइफ चल रही थी. कभी कभी जब थोड़ा टाइम मिलता था
तो बैठ करके सोचती थी वो एक ब्यूटीफुल शाम जिस दिन उन्होंने इतना एप्रिसिएशन अर्न किया था। यहाँ पे माटिल्डा एक रियल हीरो है, गलती करी पर जब परेशानी आई तो उससे पीछे नहीं हट रही हैं वो, इसलिए हम उन्हें हीरो भी बोलते हैं। वहां मिस्टर लॉयसेल ओवर टाइम करते हैं, एक बेटा अकाउंटेंट का काम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, रात को जो पेपर्स होते थे उनको नोट डाउन करते थे। पुराने जमाने में फोटोस्टैट वगैरह नहीं होता था, तो फिर जिनको कॉपीज पेपर की बनवानी होती थी तो वो हैंड राइटिंग से लोगों को बोलते थे भाई हमें कॉपी करके दे दो, तो ये काम करने के उन्हें पैसे मिलते थे। इतनी हॉरिबल लाइफ, इतनी नीडफुल लाइफ उन्होंने 10 साल तक गुजारी, और 10 साल में वो पूरा का पूरा जो पैसा 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने उधार लिया था वो लौटा दिया along with interest। पर इस 10 साल के बाद माटिल्डा की ब्यूटी पूरी खत्म हो चुकी थी। काम करते करते उनके हाथ रफ, मोटे मोटे थिक हो गए थे। गंदे कपड़े पहनना, और जब लोगों के यहाँ बातें करती थी, बार्गेन करती थी, पैसे कम कराती थी तो आवाज तेज हो चुकी थी बोल बोल कर। उनको पता ही नहीं था कि कब वो इतनी बदल गई। और फिर वो दिन आएगा जिस दिन माटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से मिलेंगी। ये बताती हैं कि मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था और तुम्हें रियल नेकलेस दिया था दूसरा खरीद के। ये हम बाद में करेंगे, पहले बेटा यहाँ से इतना सब पढ़ लेते हैं। हेडिंग है नोट्स में न्यू नेकलेस। एट द एंड ऑफ अ वीक लॉयसेल्स लॉस्ट ऑल होप। They decided to replace the jewel in a shop of the Palais Royal, दुकान का नाम। They found a string of diamonds, exactly the one they had lost. It was of 40,000 francs. They bargained for 36,000 francs. Loisel had 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest from different money lenders. Madame Loisel went to return it. Madame Forestier complained that she was late in returning. Madame Loisel was afraid that if her friend perceive का मतलब understand the substitution, कि उन्होंने नेकलेस सब्सटीट्यूट किया है, सॉरी, वो वाला नहीं है। She would take her for a robber. टेक हर का मतलब थिंक हर, कहीं ऐसा न हो अगर उसने देख लिया तो मुझे चोर समझ ले। बट शी डिड नॉट ओपन द केस। मैडम फॉरेस्टियर ने उसे खोल के भी नहीं देखा। अब हमने क्या हेडिंग दी है? अ हॉरिबल बट हीरोइक लाइफ। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। डेट मतलब लोन, फ्राइटफुल का मतलब सो मच। They sent away the maid. They changed their lodgings. Lodgings matlab beta home. They rented a room in an attic. Terrace पे एक कमरा किराए पे लिया. She washed the dishes. She washed their clothes and dish clothes. रसोई के कपड़े धोना. She took down the refuse to the street. Refuse का मतलब garbage. Each morning and brought up the water. She went to the grocers, the butchers, the fruit sellers. Haggling का मतलब bargain करना to the last sow of her money. Sow is the coin. जैसे हमारे यहाँ सिक्के होते हैं तो फ्रांस में भी एक एक कॉइन बचाती थी। The husband worked extra in the evenings, putting the books of some merchants in order. Putting the books का मतलब क्या हो गया? Accountancy करना. In nights he did copying at 5 sous a page. एक पेज को कॉपी करने के 5 सौ मिलते थे, वो भी करते थे। And this life lasted for 10 years.
मैडम लॉयसेल, देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्या मेहनत करा, कैसे आप कहेंगे कि उन्होंने वो डेट रीपे किया। और दूसरा क्वेश्चन, क्या चेंजेस आ गए मैटिल्डा में 10 साल बाद। मैडम लॉयसेल seemed old now. She had become a crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her hands hard, spoke in a loud tone. Sometimes she would think of that evening party where she was so beautiful. एक लाइन बेटा वहां पे लिखी है, लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव अ लाइफ। ruin का मतलब डिस्ट्रॉय, और बेटा कहने का मतलब कि ये जिंदगी कितनी ज्यादा चेंजेबल है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चीज हमारी लाइफ को, एक छोटा सा डिसीजन हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या बचा सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि बेटा मैटिल्डा ने अपना डिस्ट्रक्शन खुद इनवाइट किया। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। लाइफ प्रिटेंड करना चाहती थी, शो ऑफ करना चाहती थी। चलो शो ऑफ करने के लिए किसी से उधार भी लिया, तो उसे सच तो बता देते कि वो तो खो गया। ऑनेस्टी भी नहीं दिखाई, और बेटा उसका एम्बिशन, उसका प्रिटेंस और बेटा उसकी डिसऑनेस्टी ने उसके लिए सीधा उसकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या पॉइंट्स लिखे हैं हमने, इसको एक्सप्लेन करना आएगा तो। माटिल्डा's disposition invited her doom. doom का मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्पोजिशन का मतलब बिहेवियर। ऐसा क्या था माटिल्डा में जो उन्होंने अपना डिस्ट्रक्शन इनवाइट किया? प्राइड, झूठा घमंड, मैं अच्छी दिखनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस का मतलब, मटेरियलिस्टिक मतलब चीजें, एस्पायर करती है उसके लिए, मेरे घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं है। डिसऑनेस्टी, इन तीन चीजों ने मिलके पेव्ड द वे फॉर हर रीवे। पेव्ड का मतलब मैंने लिखा है क्रिएटेड द वे फॉर हर डिस्ट्रक्शन, रास्ता बना दिया उसके डिस्ट्रक्शन का। Truth and honesty would have saved Matilda from her doom. Irony, हमारी कहानी में आयरॉनी कहाँ है, हमारी कहानी में एंटी क्लाइमैक्स कहाँ है, तो वो पता चलता है बेटा। मैटिल्डा जब संडे को थोड़ा फ्री होती थी तो सेल्फ एंटरटेनिंग के लिए पार्क में जाया करती थी। वो पार्क में गई, एक दिन घूम रही थी और इसने दूर से मैडम फॉरेस्टियर को देखा। मैडम फॉरेस्टियर किसी और लेडी के साथ वॉक कर रही थी, और बेटा दूर से देख के माटिल्डा सरप्राइज्ड हो जाती है। 10 साल बाद भी मैडम फॉरेस्टियर ब्यूटीफुल यंग लग रही हैं, और उसकी हालत कैसी हो गई थी, बिल्कुल खराब। उन्होंने सोचा मुझे मिलना चाहिए मैडम फॉरेस्टियर को और बताना चाहिए कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी क्या हो गई थी, और मैंने पूरा का पूरा उनका जो बेटा नेकलेस है वो वापस कर दिया था। तो वो अपने खुश हैं बहुत और जाती हैं, और जाकर के उससे बोलती है हेलो जीनी। मैडम फॉरेस्टियर ने घूम के देखा, मैडम फॉरेस्टियर का पेट नेम जेनी था, तो वो सोचती है ये कौन औरत है, ऐसी बिल्कुल पुअर सिंपल सी, ये मेरा नाम ऐसे कैसे पुकार रही है। उनको यकीन ही नहीं होता। वो कहती है आप कौन, आपको कोई गलतफहमी हुई है क्या? तो मैटिल्डा बोलती है नहीं, मैं हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, आई एम मैटिल्डा। और बेटा मैडम फॉरेस्टियर इतना दुखी हो जाती है उसकी शक्ल देख के, ओ पुअर मैटिल्डा, ये क्या हो गया तुम्हें? वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और अब तो बिल्कुल खराब लग रही थी, ओल्ड लग रही थी। तो मैडम फॉरेस्टियर वॉज अ ट्रू फ्रेंड, उससे बहुत दुख होता है, वो उसका हाथ पकड़ के कहती है ओ व्हाट हैज हैपेंड टू यू। मैटिल्डा कहती है तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। मेरी वजह से? क्यों?
तो बेटा बोलती है, तुम्हें याद है तुमने मुझे जो नेकलेस दिया था वो खो गया था। मैडम फॉरेस्टियर कहती है, खो गया था? नो नो, यू रिटर्न्ड इट टू मी। अब बेटा मैटिल्डा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैटिल्डा कहती है, अच्छा तुम पहचान नहीं पाई ना, वो तो मैंने दूसरा खरीद के तुम्हें दिया था, तुम्हारा वाला तो खो गया था। और तुम्हें पता है वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने इतना सारा अमाउंट बोरो किया, 10 साल में जाके वो पैसा हम चुका पाए, पर तुम्हारा नेकलेस मैंने सच्चा का सच्चा वापस कर दिया था, वैसा का वैसा। और बेटा मैडम फॉरेस्टियर गेव अ क्राई, ओ माटिल्डा, मेरा नेकलेस तुमने सब्स्टिट्यूट किया, वो रियल नहीं था, वो फेक डायमंड्स थे, झूठे डायमंड्स थे। और बेटा कहती है कि वो तो बहुत 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 सस्ता था और समहाउ सिर्फ 500 फ्रैंक्स का। स्टोरी एंड्स हियर। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर ऑनेस्टली माटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर को बता दिया होता कि तुम्हारा नेकलेस खो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 1000 बेटा फ्रैंक्स ले लेती। पर उन्होंने खोया भी, और चलो खो गया तो बताया भी नहीं। दिस इज द आयरनी। उन्होंने अपनी लाइफ को 10 इयर्स डिस्ट्रॉय कर दिया एक फेक नेकलेस को रिटर्न करने के लिए। One Sunday, Matilda was taking a walk in the Champs Elysees garden का नाम. She had come to entertain herself. Suddenly she noticed Madame Forestier. She was looking still young and pretty. She approached her. Good morning, Ginny. Her friend did not recognize her. She thought her to be a crude woman of a poor household. Crude is simple woman. When Matilda told her name, Madame Forestier cried in astonishment. Astonishment का मतलब surprise. Oh, my poor Matilda, how you have changed. Matilda told her everything about the diamond necklace. She smiled with proud and simple joy. खुश हो रही थी मैटिल्डा, मुस्कुरा रही थी कि मैंने इतना परेशानी उठाया पर तुम्हारा डायमंड का नेकलेस वापस किया। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड मीन्स हर्ट, एंड रिप्लाइड, माइन वर फॉल्स, मेरे डायमंड्स झूठे थे, आर्टिफिशियल थे। दे वर नॉट वर्थ मतलब वैल्यू ओवर 500 फ्रैंक्स, उससे ज्यादा के नहीं थे। ठीक है, वेरी नाइस स्टोरी, वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज अ ट्रू फ्रेंड। मिस्टर लॉयसल का कैरेक्टर स्केच हमने कर ही लिया है। मैटिल्डा का भी हमने बहुत सारी बातें पता चल गई हैं उसके बारे में। वी कैन राइट इट। फाइन, सी यू।